हेलो एवरीवन। कोरिलेशन रिग्रेशन की जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने 2 लेक्चर में। आप देख लीजिए दोनों लेक्चर को, तब आपको सारी बातें समझ में आएगी, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। क्योंकि जिस चैप्टर को आप पढ़ते हैं और खासकर स्टैटिस्टिक्स को जब पढ़ते हैं तो उसकी थ्योरी को जरूर समझिए आप। तो आपको बहुत सारी बातें आपको क्वेश्चन के अंदर नजर आ जाएगा, दिखाई देगा। अभी एक सॉल्यूशन लेकर आया मैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और रिसेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2024 सितंबर का क्वेश्चन है आपके पास। तो पहला क्वेश्चन जो है, वो जब क्वेश्चन पेपर निकाल के जो हमारे पास सेट जो मिला था, वो 68 नंबर आपको दिखाई दे रहा। इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे। ठीक है, क्लेम ज्यादा होगा तो उसकी प्रॉफिट कम होगी कि नहीं। अब इंश्योरेंस कंपनी है, क्लेम लेना शुरू कर देगा, लोग रोज ज्यादा क्लेम लेंगे। कोई कार एक्सीडेंट हो गई, क्लेम लेने गया, फिर दूसरी कार होगी, क्लेम लेने गया। क्लेम बहुत कम होता है परसेंटेज में, तो इंश्योरेंस का फायदा होता है। तो ये इनवर्स रिलेशन है। कंपनी का प्रॉफिट और क्लेम में जो है इनवर्स रिलेशन है, इसलिए नेगेटिव कोरिलेशन होगी, आंसर बी। देखो, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को समझने के लिए जब मैं क्लास थ्योरेटिकल पढ़ाता हूँ, तो उसको जरूर देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। वेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। वेरिएंसेस, वेरिएंस दिया रखा है दोनों का, एक्स और वाई का वेरिएंस है 16 and 25। दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास कितना होगा। वेरिएंस 16 है और 25 है, और को वेरिएंस बेटा 18.5 है। तो आप नीचे जाके देखिए, क्वेश्चन बनाएंगे हम यहाँ। एक मिनट, क्वेश्चन सेटिंग में कहाँ चले गए भाई। एक मिनट, आ गया, देख लीजिए। कोरिलेशन जब बनाते हैं आप यहाँ पर, आर बराबर क्या लिखते हैं। कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई 18.5। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 16 दे रखा है, तो इसको आप रूट निकाल दें 4। ये 25 दे रखा है, तो ये 5 होगा। मतलब 18.5 में, 18.5 में आप डिवाइड करेंगे किससे, 20 से, 0.92। यह आपका 0.92 कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया। अब कह रहा है कि अनदर टू वेरिएबल्स u एंड v आर डिफाइंड एज, u बराबर दे रखा है आपके पास इक्वेशन है। u बराबर क्या दे रखा है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। टी यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। एक्स भी निकाल सकते हैं आप, टी यू प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की कोफिशिएंट ये पॉजिटिव है। उसी तरह से आप दूसरे डेटा के अंदर y में जब जाएंगे निकालने के लिए, तो आपके पास मिलेगा क्या, 3v प्लस 2। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v प्लस 2 होगा इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि u की कोफिशिएंट और v की कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव है। u की कोफिशिएंट और v की कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव है, या दोनों नेगेटिव है। दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो सेम साइन माना जाएगा। और जब सेम साइन होता है u की कोफिशिएंट और v की कोफिशिएंट, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू और साइन दोनों नहीं बदलता। वैल्यू भी नहीं बदलता, वैल्यू तो ऐसे भी नहीं बदलता है। कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी है, सुन लीजिए, आर की प्रॉपर्टी है कि दो डेटा आपके पास एक्स और वाई दे रखा है। ये एक्स है और ये वाई। ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, 15 है, 7 है और 2 है। अगर इसमें कुछ भी चेंज करते हो एक्स डेटा में, यानी कुछ भी ऐड करते हैं आप, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या मल्टीप्लाई करते हो, या डिवाइड करते हो, तो नया डाटा का नाम यू हो जाता है। इसमें भी कुछ भी जोड़ते हो, घटाते हो और
मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो इसका नाम वी हो जाता है। नए डेटा जब बनता है तो उसकी कोरिलेशन कोफिशिएंट यू ही कहते हैं आप। पुराने डेटा जो एक्स वाई है उसकी कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स वाई कहते हैं। बेटा एक्स वाई की कोरिलेशन कोफिशिएंट मान लो 0.925 जो भी आया है तो इसकी वैल्यू भी 0.925 ही आएगा, फर्क नहीं होता है। यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट को कोई चेंज नहीं होता, आप बढ़ाइए घटाइए मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड कीजिए। साइन चेंज होता है कब? जब एक में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे और दूसरे में नेगेटिव से, या एक में पॉजिटिव से डिवाइड करोगे दूसरे में नेगेटिव से डिवाइड करोगे। तब वैसे स्थिति में पहले प्लस होगा दूसरा माइनस हो जाएगा, और पहले माइनस है तो माइनस माइनस दूसरा प्लस हो जाएगा। तो सिर्फ साइन चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि u की कोफिशिएंट आपके पास जैसे एक में 2u है एक में 3v है तो इसकी दोनों साइन पॉजिटिव है, इसलिए r की वैल्यू भी साइन चेंज नहीं होगी, और साइन जब चेंज नहीं होगी तो वैल्यू एज इट इज रहेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू। यहाँ पर आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आप फिर से देख लीजिए कहाँ पर थे हम लोग, 0.925 यानी डी होगा आपका आंसर, डी होगा आंसर। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब हटा देते हैं, आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पर आंसर डी होगा। और चूंकि साइन चेंज नहीं होगा बेटा यहाँ पर, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। हाँ, अगर ऐसा होता कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई टू है और यहाँ पर -2 होता, तो ये -2u इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होता, तो -2u प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स भी लिखते तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एक में नेगेटिव है और जब ये गुना करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, दैट इज y निकालते हैं तो ये पॉजिटिव साइन है, और एक में नेगेटिव साइन है। तो 0.925 जो है पहले प्लस है, अब साइन हो जाएगा माइनस। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स वाई की वैल्यू चेंज नहीं होती है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, साइन चेंज हो सकता है कोफिशिएंट की साइन चेंज होने से। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी लेस देन यूनिटी। गेट लगा दो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी लेस देन यूनिटी। कह रहा है कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू एक से छोटा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो सुन लीजिए आप, क्योंकि प्रॉपर्टी आप पढ़ना था आपको, और वो मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। अब बेटा आपके पास दो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं और दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट, एक मिलता है बी एक्स वाई और दूसरा कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स है। एक एक्स ऑन वाई है, दूसरा वाई ऑन रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट में क्या होता है कि दो डेटा आपके पास होता है एक्स और वाई, दोनों में आप ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट को चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन से आपको कोई बदलाव नहीं आता है रिग्रेशन कोफिशिएंट में, लेकिन जैसे ही आप चेंज स्केल करते हैं, आप चेंज ऑफ स्केल कहते हैं आप उसे, तो बदल जाता है, यानी वैल्यू बदल जाती है, साइन बदल सकता है, वैल्यू चेंज आ जाता है। इरिगेशन कोफिशिएंट बी एक्स एंड वाई की वैल्यू मान लो पहले से 1.2 है तो बदल करके कुछ भी हो सकता है और साइन भी चेंज हो सकता है, चेंज ऑफ स्केल से बदल जाता है। तो यहाँ पर आपके पास सवाल है कि देखो आपको क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन कौन सा करेक्ट है? तो पहला तो करेक्ट नहीं हुआ। रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। स्केल, रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, इसका मतलब है कि ये गलत है। रिग्रेशन कोफिशिएंट तो सिर्फ ओरिजिन से ही, सॉरी स्केल से चेंज होता है। ओरिजिन से इंडिपेंडेंट तो होता है लेकिन स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता है, स्केल से तो चेंज होता है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब है कि कोई मतलब नहीं है इससे, मतलब तो है, इसलिए बी भी, इसमें बी भी गलत है, करेक्ट ढूंढना है ना। द रिग्रेशन लाइन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, द रिग्रेशन लाइंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये भी गलत है। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास होगा, एक्स है और उसकी दो रिग्रेशन लाइंस पैरेलल होगा, ऐसा
जरूरी नहीं है। इफ टू रिग्रेशन लाइंस कॉन्साइड विद अदर, मतलब कॉन्साइड करता है दो रिग्रेशन लाइन, तो आपको पढ़ा है, और देयर इज नो कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन देम। कोरिलेशन होता है जब कॉन्साइड करेगा तो आर की वैल्यू परफेक्ट होगी या परफेक्ट पॉजिटिव होगी या परफेक्ट नेगेटिव होगी, ये भी होता है। तो यहाँ पर लगता है कि ये ग्रेस मार्क बच्चों को मिलना चाहिए। एबीसीडी में से कोई गलत नहीं लग रहा मुझे, सॉरी कोई करेक्ट नहीं लग रहा, सब गलत लग रहा। ठीक है, ऊपर करेक्ट आ रहा, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि बीच नॉट करेक्ट रहता है, यहाँ करेक्ट दे रखा है। ओके, एनीवे इसमें सारे गलत। हाँ, अगर ये स्केल हटा दो तो सही हो जाए, बी ऑप्शन, स्केल हटा दो बी में तो सही हो जाए। IS-71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट regarding the limit of two regression coefficients? Which one of the following statement is correct regarding the limits of two regression coefficients? अब यहाँ बेटे तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आप पढ़ें और उसकी लिमिट क्या होती है, मैंने अभी, आप लेक्चर में पीछे जाके देखो, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। तो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की जो लिमिट होती है वो न्यूमेरिकल लेस देन वन होती है और जीरो से बड़ा होता है। तो आंसर प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी, दैट इज डी, ऑप्शन डी आर। है कि नहीं? आसानी से बन गया चारों क्वेश्चंस, बहुत कम समय लगता है। ये भी सवाल आपके पास जो प्रैक्टिकल है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम समय में बना लिया। ठीक है, सबसे पहले आर निकालना होगा, और आर की कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड वाई। जो वेरिएंस है, फिर से समझ लो, वेरिएंस बेटा ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर को वेरिएंस बोलते हैं। स्क्वायर हटाते हैं तो रूट निकलता है 4, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ एक्स 4 हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ वाई दैट इज दिया हुआ 25, स्क्वायर हटाएंगे तो स्टैंडर्ड वाई 5 हो जाएगा। ओके, आप समझ में आया? नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन को देखिए, दूसरे, ये वो जो चार क्वेश्चन थे आपको, वो 2024 सितंबर के थे, और ये जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। जनवरी में होना चाहिए क्वेश्चन आपको 2025 के। ये इसकी सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं। आर की वैल्यू 0.8 है, बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स 0.6 है, बी एक्स वाई रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई एक्स ऑन वाई 0.5 है, एक्स बार की वैल्यू 5, वाई बार की वैल्यू 3। तो रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स निकालनी है। देखो आपको आ गया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मैंने आपको पिछले क्लास में थ्योरी पढ़ाया है, पिछले चैप्टर में जो आप देख रहे होंगे मेरे लेक्चर को। अब बेटा रिग्रेशन इक्वेशन आपको निकालनी है, और वो भी वाई ऑन एक्स। तो आप देख लिए वाई ऑन एक्स रिग्रेशन को, रिग्रेशन इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर याद नहीं है अभी, आप देख लीजिए, याद अभी बता दूंगा। 98 है शायद, लेकिन पहली क्वेश्चन है जनवरी की। रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स जब निकालते हैं ना, तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, वाई माइनस वाई बार आर स्टैंडर्ड वाई पहले लिखनी है, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड वाई का नाम है, वाई का नाम है एक्स माइनस एक्स बार। आप उस क्वेश्चन में 0.8 देख रहे थे, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.8 है। ये क्वेश्चन, रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स 0.6 है, एक्स बार 5 है, वाई बार 3 है। चलिए, इसकी जरूरत नहीं है, ये पूरा ही रिग्रेशन कोफिशिएंट्स वाई ऑन एक्स कहलाता है, याद रखिए। ठीक है, ये बेटा रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स कहलाता है, तो आर की जरूरत कहाँ पड़ रही है? इसकी वैल्यू 0.6 है, एक्स बार आपका 5 है, वाई बार शायद 3 है आपका, फिर से देखना पड़ेगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई,
दोबारा देख लेते हैं। वाई बार और एक्स बार कितना है? 3 और 5 मुझे लग रहा। हाँ, 5 और 3 ही है। वाई बार 3 है और एक्स बार 5 है, और रिग्रेशन कोफिशिएंट आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। बेटे ये आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स है 0.6, और इसे ही रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स कहते हैं। ये आप लेक्चर को जाके देखिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को, तो वहां आपको सारी बातें मैंने बताया है। सारी बातें मैंने बताया है, इसे रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स कहते हैं। आप बताइए y इज इक्वल टू जब निकालना होगा तो ये होगा 0.6x, 5 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 होगा, मतलब -3, और ये जब -3 इस साइड आएगा तो +3 होगा। दैट इज ये 0 हो जाएगा कट के, और y इज इक्वल टू आपको आ गया 0.6x। दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। अब मुझे ऑप्शन देखनी होगी y इज इक्वल टू 0.6x है कि नहीं। देखो आ गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बेटे आ गया, y इज इक्वल टू 0.6x है कि नहीं। ऐसे बनाते हैं क्वेश्चंस के। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझने के लिए, अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझते हैं तो आप समझो थ्योरी ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप 2 लेक्चर को देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगी। रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स क्या है, एक्स ऑन वाई क्या है, वाई ऑन एक्स इक्वेशन क्या है। देखो रिग्रेशन कोफिशिएंट अलग है, रिग्रेशन इक्वेशन अलग है, तो यहाँ रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। ओके। अगर इसी सवाल में क्वेश्चन में ये कह देता आपसे कि एक्स ऑन वाई निकाल लो, तो एक्स ऑन वाई निकालते कैसे आप? एक्स माइनस एक्स बार, और रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई लिखनी होती है, और ब्रैकेट में y माइनस वाई बार लिखनी होती है। मतलब ये x-5 लिखना होता है, इसकी वैल्यू दे रखा होगा वहां पर 0.5 या 0.8 जो भी होगा, हम देख लेंगे। और बेटा y माइनस ये 3 है, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई दे रखा होगा, रख देंगे तो एक्स ऑन वाई का इक्वेशन निकल जाएगी। एक्स ऑन वाई का वैल्यू दे रखा है, एक्स ऑन वाई का वैल्यू, एक्स ऑन वाई 0.5 है कि नहीं, 0.5 है। तो मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर आपका सवाल ऐसा आ जाए कि एक्स और वाई निकालना है, तो यहाँ पर 0.5 लिखोगे और y-3 लिखोगे। अब मल्टीप्लाई करोगे तो x-5 इज इक्वल टू 0.5 y लिखोगे, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15, दैट इज -1.5। बेटा ये -5 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 5 में से 4.5, 5 में से 1.5 घटाएंगे तो 3.5 होगा। दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। तो दोनों बातें समझ में आ गई, आप क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका कभी। देखो एक प्रॉपर्टी बेस्ड आपको प्रैक्टिकल बताया, अब क्वेश्चन देखो आपको बहुत है, अलग अलग जगह पर है, एक जगह नहीं है, देख रहे होगे। एक सवाल यहाँ आ गया जनवरी में, बीच में एक सवाल इंडेक्स नंबर का है, बीच में एक सवाल इंडेक्स नंबर का आ गया, फिर आ गया 0.8 आपके पास। देन कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होगा, फॉर्मूला 1 - r², दैट इज 0.8 का स्क्वायर कर दो, घटा दो, आंसर आ जाएगा। मतलब 0.6 आ रहा है, आंसर बी। ओके। नेक्स्ट 18 नंबर, द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई 0.2 है, दैट इज आर की वैल्यू दे रखा है। कोरिलेशन कोफिशिएंट दैट इज आर की वैल्यू। वेरिएंस ऑफ एक्स यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर है 5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ वाई। तो बेटे यहाँ पर आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स का अपॉन वेरिएंस ऑफ वाई का स्क्वायर बराबर 5 है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर हटाओगे रूट हो जाएगी,
आपको निकालना है रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई। बताइए रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई को हम क्या लिखते हैं? आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई लिखते हो कि नहीं? इसकी वैल्यू क्या लाया आपने? √5। आर की वैल्यू क्या दे रखा है? 0.2 इंटू √5। कैलकुलेटर में जाइए, √5 की वैल्यू निकालिए, 0.2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर बराबर 5 है। फिर स्क्वायर जब हटाते हैं तो इधर रूट हो जाता है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की वैल्यू आ गई √5। रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स ऑन वाई निकालना है तो आर इंटू स्टैंडर्ड ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड वाई होता है। इसकी वैल्यू दे रखा है √5 और ये 0.2 है। बन जाएगा? ठीक है। अब आपकी इसी तरह से क्लासेस जो चलेगी सॉल्यूशन वो चलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जनवरी अटेम्प्ट, मई अटेम्प्ट और स्टडी मटेरियल, ये 3 चलेगी अगले क्लास में। मैं छोटे लेक्चर बनाने की वजह मेरी यही है कि आप लेक्चर को थोड़े थोड़े देख करके आगे बढ़ सकते हैं, आपको समय कम लगेगा और फिर दूसरी चीज में आप कंसिस्टेंसी बना करके दूसरी चीज भी पढ़ सकते हैं, अकाउंट है, लॉ है, इकोनॉमिक्स है। इसलिए मैं लेक्चर छोटा बना रहा हूँ, चाहूँ तो मैं इसे 2 घंटा का बना सकता हूँ। ठीक है। और पूरी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन आप छोटे छोटे लेक्चर देख करके आप बढ़िए, आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। थैंक यू बेटा। थैंक यू एवरीवन।